नमस्ते, मैं प्रीति शुक्ला आज हिंदी व्याकरण का पत्र लेखन लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन अपने से जो दूर रहने वाले संबंधी हैं या मित्र हैं उनकी कुशलता या उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए, जानकारी लेने के लिए, अपने विषय में उनको जानकारी देने के लिए एक अच्छा माध्यम है पत्र। और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से कार्यों में भी पत्र का प्रयोग होता है, पत्र लिखा जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, कि अच्छे पत्र में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि पत्र लेखन जो है वो अपने आप में ही एक कला है। एक अच्छा पत्र लिखना ही एक बहुत ही बड़ी कला होती है, इसलिए जब बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे तब आएगी वो। आगे कह रहे हैं एक सुसंगठित यानी अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और संतुलित पत्र ही उत्तम पत्र माना जाता है। संतुलित यानी कि बहुत ही अधिक कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही कम हो, संतुलित होना चाहिए। अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं? एक उत्तम पत्र क्या होता है कि सुसंगठित हो और संतुलित हो, वही पत्र जो है उत्तम पत्र माना जाता है। यानी कि अच्छे तरीके से लिखा गया हो और संतुलित हो, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, तो ये संतुलित मतलब इसका। सबसे पहला जो पत्र लेखन की विशेषता है वो है संक्षिप्तता। संक्षिप्त मतलब होता है थोड़े में, बहुत ही बड़ा सा नहीं, थोड़े में। आगे कह रहे पत्र में विषय का वर्णन संक्षेप यानी कि कम में करना चाहिए, थोड़े में करना चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराने से क्या होगा, पत्र का जो एरिया होगा, पत्र अधिक बड़ा सा हो जाएगा। तो एक बात को सिर्फ एक बार लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो संक्षिप्तता अगर हम कहें तो एक मुख्य विशेषता होती है जो अच्छे पत्र की होती है। आगे उसके बाद में संतुलित भाषा का प्रयोग। संतुलित भाषा का प्रयोग यानी कि पत्र में जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो भाषा यूज कर रहे हैं, वो सरल होनी चाहिए, इजी हो, पढ़ने के बाद समझ में तुरंत आ जाए, बोधगम्य, समझ में आनी चाहिए, वो बहुत ही इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, बोधगम्य, समझ में आनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए, उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि जिससे कि आप पत्र लिख रहे हैं उसके समझ में ना आए, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। पत्र में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है, उसी भाषाओं का प्रयोग करना है जो जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं उसको समझ में आए, उसके स्तर के अनुकूल हो। आगे जो अन्य विशेषता है बता रहे हैं तारतम्यता। तारतम्यता यानी कि क्रमबद्धता, एक क्रम से लिखना चाहिए, हर चीज़ को एक क्रम से लिखना चाहिए, वही है तारतम्यता। यानी पत्र में सभी बातों को एक तारतम्यता में रखी जानी चाहिए, सारी बातें एक तारतम्य तरीके से रखनी चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से लिखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो आवश्यक बातें हैं जिनके लिए आप पत्र लिख रहे हैं वो आप थोड़े में लिख दें या वो बातें छूट जाएं, और जो व्यर्थ की बातें हैं उनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा भाग यूज कर लें, बहुत ही ज़्यादा में उसको लिखें। जो बातें फालतू की हैं और जो बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको संक्षेप में लिख दें, या उस बात को लिखना ही छूट जाए, वो लिख ही ना पाएँ। तो पत्र में इन सारी चीज़ों को भी उचित तरीके से लिखना चाहिए, ध्यान में रखना है एक अच्छे पत्र को लिखते समय। अगला पॉइंट है शिष्टता। शिष्टता का मतलब हुआ कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं। जैसे आप सरकारी कर्मचारी को लिख रहे हैं, विद्यालय के लिए प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, या पत्र जो है अपने भाई को लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं, अपने माता पिता को लिख रहे हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए ही पत्र में जो है वो संयमित, विनम्र और शिष्ट भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए, शिष्ट शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, कि शब्द जो लिखे हुआ आपको सम्मान सूचक शब्द हों, और कड़वाहट भरे शब्द उसमें नहीं लिखना चाहिए कि उल्टी सीधी बातें मेंशन कर रहे हैं उसमें, या अपना जो उसमें गुस्सा निकाल रहे हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अशिष्ट भाषा का प्रयोग जो कि सर्वथा अनुचित हो, पूरी तरह से गलत है, ऐसी भाषा का भी प्रयोग आपको नहीं करना है पत्र लेखन के समय। अगला जो पॉइंट है वो है आपका सज्जा। पत्र को जो लिखना है उसको देखने में भी सुंदर लगना चाहिए। तो कैसे सुंदर लगेगा कि हम जिस पे लिख रहे हैं वो कागज़ सबसे पहले तो सुंदर हो, उसके बाद हमारी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, जो तिथि यानी दिनांक, स्थान यानी जगह, संबोधन जिसके लिए हम जो संबोधन कर रहे हैं, जैसे पत्र किसको लिख रहे हैं, भाई को, बहन को, प्रधानाचार्य को, तो जो संबोधन होगा हमारा
वो सब यथास्थान पर लिखे जाने चाहिए। जो जिसका जहाँ पे स्पेसिफिक जगह है उसी जगह पे लिखा जाना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और जब उसको हम एक प्रॉपर वे में लिखेंगे, एक स्पेसिफिक स्थान पर लिखेंगे, तो इससे क्या होगा कि उसका जो आकर्षण होगा, उसकी जो सुंदरता होगी पत्र की, वो बहुत ही बढ़ जाती है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये सारे ही जो पॉइंट, संक्षिप्तता, संतुलित भाषा का प्रयोग, तारतम्यता, शिष्टता और सज्जा, ये जो आपके 5 पॉइंट हैं, ये हैं आपके एक अच्छे पत्र की विशेषताएं। आगे हम देखेंगे कि पत्र का प्रकार अगर हम देखें तो पत्र आपका जो है वो 2 प्रकार का हुआ। जो पहला है आपका वो हुआ औपचारिक पत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल लेटर, और दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। तो ये जो दोनों पत्र को हम समझेंगे कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो जो ये आपके औपचारिक पत्र होते हैं, ये पत्र जो पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का यानी जो पत्र लिख रहा है उसका कोई भी निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। और पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई भी पत्र में लिखने के लिए कोई व्यक्तिगत समाचार या बातचीत का कोई स्पेस नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता, ना ही उसमें कोई आत्मीयता का स्थान होता है कि अपने स्नेह प्रकट कर रहे हैं, अपना प्रेम, अपना आशीष दे रहे हैं, या उसमें अन्य चीज़ों का, ऐसी बातों का उसमें जो है कोई भी स्थान नहीं होता है पत्र लेखन का। और किस प्रकार के पत्र में, औपचारिक पत्र में। आगे उसके बाद में क्या है कि इस ऐसे पत्रों में जो है वो मुख्य केंद्र जो होता है तथ्य ही होता है, तथ्य ही केंद्र होता है, यानी मुख्य बिंदु किस लिए आप लिख रहे हैं। जैसे जो हम विषय में लिखते हैं तो उस वही बात जो है मुख्य होती है, उसी बात को लेकर के हम अपना पत्र जो है वो लेखन पूरा करते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि औपचारिक पत्रों में अगर हम कहें कि किस प्रकार के पत्रों को शामिल किया जाता है, तो प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र या व्यवसायिक पत्र, ये सारे ही जो पत्र हैं आपके औपचारिक पत्र में इनको शामिल किया जाता है। अब आगे दूसरा प्रकार जो हमने देखा वो अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में सिर्फ ठीक उसी के विपरीत हम देखते हैं कि जो औपचारिक पत्र में जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध नहीं होता है, लेकिन इसमें ठीक उसका विपरीत होता है कि लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। जैसे कि अपने मित्र, माता पिता या अन्य जो संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको लिखे जाने वाला जो पत्र होता है वो अनौपचारिक के अंतर्गत आता है। और अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भी भाव रहता है, अपनेपन का भाव उसमें निहित होता है, और व्यक्तिगत बातों का भी उल्लेख करते हैं, अपने विषय में भी उसमें बताते हैं हम जो अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब इस प्रकार के पत्र में कौन से पत्र शामिल हैं, ये सारे जो पत्र हैं आपके बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, या सांत्वना पत्र, या किसी प्रकार की अन्य कोई जानकारी देनी है उसके लिए, या कोई भी सलाह देने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, वो सारे ही पत्र जो हैं वो आपके अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जब हम कोई भी पत्र लिख रहे हैं तो पत्र लिखते समय कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। पत्र को लिखते समय सावधानी बरतनी है, हमें उन बातों को भूलना नहीं है, नहीं तो हम एक अच्छा पत्र जो पत्र लिख रहे हैं अच्छा पत्र नहीं होगा। सबसे पहले जो है पत्र लेखक तथा प्रापक यानी प्राप्तकर्ता, प्रापक यानी कि प्राप्तकर्ता, जो पत्र जिसके लिए हम लिख रहे हैं उसकी आयु, योग्यता और पद का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस आयु का है, आयु स्तर यानी कि छोटा है, बड़ा है, कैसा है, पद उसका क्या है, पोस्ट क्या है उसकी, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। और योग्यता क्या है, कितना पढ़ा लिखा है। पत्र सारगर्भित होना चाहिए, अर्थात थोड़े में बहुत कुछ बताने वाला, स्पष्ट तरीके से बताने वाला। सारगर्भित यानी कि थोड़े शब्दों में बहुत सारी जानकारी देने वाला, क्योंकि बहुत लंबा पत्र होगा तभी वो अच्छा पत्र नहीं होगा, तो इसलिए सारगर्भित होना चाहिए। और पत्र लेखन जो है वो लेखन हमारा सुंदर होना चाहिए, सुलेख होना चाहिए, उसमें जो लिख रहे हैं राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए, और भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, और लगे उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल भाषा होनी चाहिए। और आगे जो है पत्र में विषय, दिनांक, भेजने वाले का नाम, इन सारी चीज़ों का स्पष्ट यानी अच्छे तरीके से उल्लेख किया जाना चाहिए। और पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सारे ही पॉइंट हैं, इसमें एक ये है आपका कि पत्र में काट छांट जो है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना है काट छांट। अच्छे तरीके से सुंदर से पत्र को आपको लिखना है। प्रधानाचार्य का शुल्क माफी हेतु पत्र, तो ऐसे में हमको जो प्रधानाचार्य के लिए जो पत्र लिखना है वो कैसे लिखना है, हमको किस जगह पे कैसे लिखना है, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सेवा में, और उसके पश्चात हमें क्या लिखना है, अपने विद्यालय का नाम जो भी है, सेवा में प्रधानाचार्य जी जो भी आपका विद्यालय उसका नाम, उसके बाद में तारीख,
और इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि एक लाइन हमें आपके डेट के ऊपर एक लाइन छोड़ देना है और उसके नीचे एक लाइन छोड़ देना है। इससे क्या होगी कि स्पष्टता जो होती है, साफ सुथरा दिखेगा सब पूरा। आगे क्या है, शुल्क माफ़ी के लिए विषय आपका क्या है कि शुल्क आपको माफ़ करवाना है, जो फीस है उसकी माफ़ी के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो विषय भी आपको स्पष्ट तरीके से लिखना है। वो भी लिखने का जो तरीका है, कैसे लिखना है आपको कि जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय अगरतला, इसके साथ में जो है आप जो लिख रहे हैं इसके सीध में आप लिखेंगे विषय जो है आपका। फिर उसके बाद में हमने जो लिखा सेवा में, वहाँ उसके सीध में आप लिखेंगे महोदय। फिर आगे हम लिखेंगे कि सविनय निवेदन जो भी है आपका, जो शुल्क माफ़ी के लिए, तो आप अपनी कंडीशन बताएंगे कि हमारी कंडीशन जो है, वो जो हमारी दशा है, हमारी स्थिति है, वो शुल्क जो है, फीस जो है अफोर्ड करने के लायक नहीं है, इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि मेरी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, सानुरोध है, यानी अनुरोध के साथ में मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा शुल्क जो है वो माफ़ कर दीजिए, ताकि मेरी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें और आपकी अत्यंत कृपा होगी या अति कृपा होगी, जो भी है। इस प्रकार से उसके बाद में आगे जो है आपका, वो आपका ये हो गया, महोदय के नीचे हमने लिख दिया आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो भी आपका नाम है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, एक उदाहरण है, स्पष्ट शब्दों में इसको लिख लीजिएगा कि एक जो उदाहरण है आपका, ये है आपका एक औपचारिक पत्र का उदाहरण है। औपचारिक पत्र जो कि किसी प्रकार का कहते हैं, उसमें प्रार्थना पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, तो एक प्रकार से आप इसे प्रार्थना पत्र ही कह सकते हैं। तो ये आपका औपचारिक पत्र की श्रेणी में आया और इसमें आप स्पष्ट शब्दों में देख रहे हैं किसी प्रकार की आत्मीयता नहीं, ये आपका एक औपचारिक पत्र है। इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका जो है सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके पत्र लिखने के लिए, जो सावधानियां ध्यान में रखनी है आपको। पत्र कितने प्रकार के हैं और उसके साथ ही अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या हैं, पत्र लेखन क्या होता है। इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक है, विषय है आपका पत्र लेखन, यहाँ पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।